नमस्कार, आप देख रहे हैं वच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो एसआईआर को लेकर जहां एक तरफ देश में लगातार विरोध हो रहा था विपक्षियों के द्वारा, तो दूसरी तरफ अब इसको लेकर के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट जारी कर दिया है, एक जानकारी दे दी है, जिसके मुताबिक अब ये खबर आपके लिए जानना जरूरी है। अंत तक देखिएगा, आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या कुछ चुनाव आयोग की तैयारी रही है, क्या कुछ चुनाव आयोग ने कहा है और किस तरीके से अब लोगों के नाम कटेंगे। ये तो नाम कटना तय है और चुनाव आयोग ने भी लगभग अब इस पर मुहर लगा दी है। तो ये एक बड़ी खबर भी है और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लगभग एक महीने 24 जून से लेकर के 25 जुलाई तक एसआईआर यानी कि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया चल रही थी और वो प्रक्रिया आज पहले चरण में समाप्त हो गई है। हालांकि अभी ये प्रक्रिया लंबे वक्त तक चलने वाला है और चुनाव आयोग इस पर लगातार अपडेट देता रहेगा। लेकिन आज जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपको बता दूं, मेरे हाथ में जो क्यू कार्ड है इसमें बखूबी सारी बातें लिखी गई है। चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये बता दूं कि पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हुई है। अब फिर से नया वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा, उसमें नाम होगा। लेकिन सबसे पहले ये आपको बता दूं कि जहां एक तरफ विपक्ष लगातार ये शोर शराबा कर रहा था, हो हंगामा कर रहा था कि इस बार जो चुनाव के महज कुछ महीने पहले ये प्रक्रिया चल रही है तो अधिक से अधिक वोटरों के नाम कट जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने भी अब साफ कर दिया है 65 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं और ये लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन ये 65 लाख लोग कौन है तो ये भी जान लीजिए। उन 65 लाख लोगों में सबसे ज्यादा 22 लाख जो लोग हैं जो मृत पाए गए हैं, यानी जिनका फॉर्म नहीं भरा गया है और जिनकी जानकारी चुनाव आयोग या बीएलओ के द्वारा जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें यह कहा गया है कि ये 22 लाख लोग बिहार में मृत पाए गए हैं और उनका नाम इस चुनाव प्रक्रिया से पहले जो नया वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा उससे कट जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 99.8% लोग जो हैं वो इसमें कवर हुए हैं। पूरी तरीके से जो प्रक्रिया चल रही थी इसमें 99.8% लोग, आपको फिर से बता दूं कि कवर हुए हैं। इसके अलावा इस प्रक्रिया के दौरान 22 लाख लोग मृत पाए गए हैं, जिसमें से 65 लाख लोग का नाम कटना लगभग तय है चुनाव आयोग के मुताबिक। इसमें आपको बता दूं कि 22 लाख वो लोग भी शामिल है, 65 लाख में 22 लाख वो लोग भी शामिल है जिनका नाम कटेगा, वो मृत पाए गए हैं। इसके अलावा 35 लाख लोग अस्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर शिफ्ट हो गए हैं, उनका नाम भी कटेगा क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो कहां से आए थे और कहां गए हैं। इस तरीके की जानकारी जो मिली है तो इसमें 35 लाख लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा 1.2 लाख मतदाताओं का गणना फॉर्म अब तक नहीं मिला है, जिसे ले लिया जाएगा। चुनाव आयोग का यह कहना है कि उनसे लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि करीब 7 लाख ऐसे नाम हैं, ये जान लीजिए 65 लाख नाम कटने वाले लोगों में 7 लाख ऐसा नाम है जो एक या एक से अधिक जगहों पर दर्ज किया गया है। तो ऐसे में अब उनका नाम भी कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये तय है कि एक बार फिर से जो चुनाव आयोग ये दावे कर रहा था कि जो वोटर लिस्ट है वो एक बार फिर से पुनरीक्षण की ज़रूरत है, उसे जांचने की ज़रूरत है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। और बिहार चुनाव से पहले ये प्रक्रिया को लेकर के जहां विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था, उस विरोध के बीच में चुनाव आयोग ने ये बता दिया कि हम सही हैं, हमारे फैसले सही हैं। हमने जो बातें कही थी कि ऐसे नाम हैं जिनको काटना जरूरी है, तो अब ये भी तय है कि लगभग 65 लाख लोगों के नाम जो है वो काटे जाएंगे, जिसके कई कारण हैं। एक तो दूसरे तरफ शिफ्ट हो गए हैं, दूसरे वो जिन लोगों की सही पहचान नहीं मिल पाई है। इसके अलावा लगभग 22 लाख लोग मृत पाए गए हैं। देखिए, बिहार में जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के लगातार विरोध चल रहा था, सदन चल रहा था, बिहार में मानसून सत्र के दौरान लगभग 5 दिनों तक ये जो बैठक चली, इस सत्र के दौरान पूरी तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर ही हंगामा होता रहा। सरकार का ये आखिरी सत्र था, लेकिन वो सत्र भी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण संपन्न नहीं हुआ। अब ऐसे में दूसरी तरफ चुनाव आयोग का आज ही ये रिपोर्ट देना, आज ही ये जानकारी देना, जो जानकारी मिल रही है हम आपको बता रहे हैं, इसके मुताबिक ये तय करता है कि चुनाव आयोग खुद को भी सही साबित करने में भी जुटा हुआ है। वो जानकारी जिस तरीके से जानकारी जो दी जा रही है उसके मुताबिक यही बातें सामने आई है। हालांकि अब भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। आखिरी दिन भी सदन पूरी तरीके से हंगामेदार रहा,
पूरे सत्र के दौरान आपने देखा कि विपक्षी जो नेता रहे वो लोग काले कपड़े में आए और अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहे। दूसरी तरफ ये लगातार सरकार के तरफ से कहा जाता रहा है कि ये प्रक्रिया इसलिए चल रही है क्योंकि खास करके नेपाल, म्यांमार और बंगाल से एक बड़ी तादाद जो है वो बिहार में आई है, वो किसी न किसी तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कर चुकी हैं। नागरिकता को लेकर के भी खूब चर्चे होते रहे, लेकिन इस बीच में सरकार का ये मानना था कि ऐसे वोटर जो होते हैं वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके से बात कही जा रही है तो विपक्ष कहीं ना कहीं विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। विपक्ष के दावे पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे अगर चुनाव आयोग ये प्रूफ करने में सफल हो पाता है कि हाँ, ऐसे जानकारियां जो जुटाई जा रही हैं उसमें ये बातें सही हुई है। हालांकि अब देखना होगा, प्रक्रिया है, प्रक्रिया अभी लंबे वक्त तक चलेगी। अब 1 अगस्त के बाद ये कहा जा रहा है कि नया वोटर लिस्ट जारी होगा और उसके बाद भी अगर जिनका नाम कट रहा है और वो अगर प्रमाण देते हैं तो उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले ऐसी प्रक्रिया वैसे तो विवादों में रही है, लेकिन सब कुछ तब बेहतर होगा जब तक चुनाव नहीं आएगा। तो तब तक इंतजार कीजिए, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।